मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार संभालते ही पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। वही ताजा मामला शेखपुरा जिला अरियरी प्रखंड के कसार थाना क्षेत्र कसार गांव से जुड़ा हुआ है। बताते चले कि 19 तारीख को कसार गांव में पश्चिम दिशा से पोखर से पुलिस के द्वारा 2 डेड बॉडी प्राप्त हुआ था। और यह जो डेड बॉडी प्राप्त हुआ था वो कैसे हुआ था बताते चलते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा जो उधर शौच के लिए लोग जा रहे थे, अचानक बदबू आया। बदबू आने के बाद कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद कुछ यहाँ पे मरा हुआ है, लेकिन कुछ ही देर के बाद पानी के नीचे से 2 तैरता हुआ बॉडी निकला। स्थानीय लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि इसमें कुछ मामला हो सकता है, गड़बड़ है। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अब बिलम वहां पे पहुंचे। पुलिस ने जब बोरा को खोला तो 2 मासूम बच्चों का बॉडी उसमें से निकला, सड़ा हुआ, जो कि घटना को करीबन 3 दिन पहले अंजाम दिया गया था। 19 तारीख को ग्रामीणों के द्वारा देखा गया था, 16 तारीख को घटना थी। इस मामले में जैसे ही पुलिस कप्तान को इस घटना के बारे में जानकारी हुई, हमारे जो तेज तरार शांत स्वभाव के पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी ने जब से शेखपुरा में कमान संभाला, उनको जब ये घटना की जानकारी हुई, तुरंत सभी थानों के जो थाना प्रभारी हैं उन्हें घटना स्थल पर भेजा गया। खुद एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस इंस्पेक्टर राजीव रंजन घटना स्थल पर पहुंचे। वारदात स्थान पर जब इन लोग पहुंचे हैं, उसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाई गई और पूरी बारीकी से जांच पड़ताल की गई। वहीं कुछ स्थानीय नेताओं के द्वारा शेखपुरा पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी समेत सभी पुलिस कर्मियों को आलोचना भी किया गया। शेखपुरा पुलिस कप्तान से शेखपुरा नहीं संभल रहा है। मैं बता दूं, शेखपुरा पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी समेत शेखपुरा के सभी पुलिसकर्मी एक्टिव मोड में हैं, लेकिन जो घटना घटती है, जो वारदात होती है, उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का अहम योगदान होता है। वो कैसे होता, मैंने कसार में भी बोला था। हमारे एक स्थानीय नेता थे प्रभात जी, मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या आप जिस तरीके से पुलिस कप्तान पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कप्तान से जिला नहीं संभल रहा है, आप मुझे इसका जवाब दें कि क्या जब घटना घटती है तो क्या पुलिस को ये मालूम होती है कि यहाँ पे घटना घटने वाली है? अगर ऐसा हो तो निश्चित ही शेखपुरा ही नहीं, पूरे देश में अपराध 0 हो जाएगा। लेकिन अपराध 0 तब होगा जब स्थानीय लोग पुलिस का सहायता करेंगे। अब स्थानीय लोग कैसे पुलिस का सहायता करने, मैं ये बता दूं, अगर मेरे बगल में कोई अपराधी है, कोई शराबी है, कोई गांजा पी रहे हैं, कोई लड़कीबाज है, तो इसे कहीं ना कहीं हम लोग छुपाते हैं, हम लोग पनाह देते हैं। हम लोग पुलिस को सूचना नहीं देते हैं कि इस झमेला में कौन पड़ेगा, और जिसके कारण अपराधी का मनोबल बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अपराध तभी कम होगा जब पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी पुलिस का साथ देंगे। और ये सिर्फ कसार की बात नहीं है, मैं सभी जगह की बात कर रहा हूं कि स्थानीय लोगों को मालूम होता है कि हमारे बगल में कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं। पनाह हम लोग देते हैं अपराध को। अब कुछ दिन पहले भी बरसा गांव में 5 साल मासूम बच्चे की हत्या हो गई थी। उस मामले में भी शेखपुरा पुलिस कप्तान खुद एक्टिव मोड में दिखे, तो तमाम पुलिसकर्मी जो है अपराधी को खोजने में लगे। अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई। देखिए, अपराध हो रही है, ये सत्य है, अपराध हो रही है, लेकिन अपराधी अपराध करने के बाद ज्यादा देर तक खुली हवाओं में सांस नहीं ले पा रहे हैं। वहीं इस घटना के बारे में, जो कसार थाना क्षेत्र की घटना थी, कसार गांव की जो घटना थी, 2 मासूम बच्चों की घटना थी, निर्मम हत्या के बाद पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उन्होंने बताया कि जो 2 बच्चों की हत्या की गई थी, यह पैसों के लेन देन के हत्या की गई थी। जो बात मैंने पीछे भी कहा वही बात सामने आई। मृतक के जो पिता थे और जो अपराधी थे, यह आसपास के इलाकों में चोरी किया करते थे, छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, और जो लगातार 2 मामले आए हैं पैसों के लेकर ही मासूमों की हत्या हुई है। बरसा गांव में भी जो हत्या हुई थी मासूम बच्चों की, वह साइबर ठगी से मामला जुड़ा हुआ था।
उसके पिता ने साइबर पैसे ठगी के मामले में आपस में सही से पैसे का जो होता बंटवारा वो नहीं किया गया, तो मासूम बच्चों की बलि चढ़ी। कसार में भी सेम कहानी हुई है। तो कहीं ना कहीं अपराध को रोकने के लिए खुद ग्रामीण को भी आगे आना होगा। और जो मासूम की हत्या हुई है उसमें जो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, मैं बता दूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, छोटू पिता रामवृक्ष यादव का पुत्र लोकेश रविदास उर्फ छोटू, पिता संजय रविदास का पुत्र धर्मवीर रविदास, पिता सनोज रविदास का पुत्र संदीप कुमार और दिलसान रविदास पिता रविदास, सभी जो हैं शेखपुरा जिला अरियरी प्रखंड कसार थाना क्षेत्र कसार गांव के हैं। और इन लोगों के द्वारा क्या था कि इन लोग अहरा पे ताड़ी पी रहे थे, जहां पे डेड बॉडी थी वहीं पे अहरा में ताड़ी पी रहे थे और पैसे के विवाद पे ही चर्चा हुई, जिसमें कि एक बालक की हत्या की गई। दूसरे बालक जो है गवाह बना। उस बालक ने कहा कि मैं जाके अपने गार्जियन से कह दूंगा, तो गवाह मिटाने के लेकर दोनों बच्चों की हत्या कर दी। कुछ अपराधियों ने गला दबाया, कुछ अपराधियों ने बच्चे का जो है पैर दबाया। आप सोचिए कि 10 साल और 12 साल का बच्चा जो सही से क ख ग घ नहीं जानता है, वैसे बच्चों को पिता और माता का खामियाजा गलती की खामियाजा भुगतना पड़ता है। गलती माता पिता कर रहे हैं और सजा बच्चे को मिल रही है। और वही पुलिस कप्तान ने इस मामले में भी कहा कि स्पीडली ट्रायल चलाकर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। खुद इस मामले में पुलिस कप्तान क्या कह रहे हैं, आइए उनके पास लेकर चलते हैं। दिनांक 19/5/26 को कसार थाना अंतर्गत एक तालाब से 2 बच्चे की डेड बॉडी जो कि बोरा में भरा हुआ था उसे बरामद हुआ था, जिसके संदर्भ में कसार थाना कांड संख्या 59/26 दर्ज किया गया था, जो कि मामला बच्चे से संबंधित था। इसको लेकर के मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेखपुरा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें कि उस एसआईटी में थानाध्यक्ष कसार, थानाध्यक्ष शेखपुरा, सीआई शेखपुरा, थानाध्यक्ष अरियरी और हमारे डीआईयू और एसओजी जो कि एसटीएफ की एसओजी की टीम जो हमारे यहाँ कार्यरत है, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। और हमारे एसआई टीम द्वारा दिन रात मेहनत करके उस घटना के संदर्भ में आसूचना संकलन किया गया। आसूचना संकलन के क्रम में हम सभी को एक तुरुप का पत्ता साबित हुआ, जिस बोरे में बच्चे की लाश को बांध करके फेंका गया था। उस बोरे पर एक बहुत ही अस्पष्ट हल्का सनोज नाम लिखा हुआ था, जिसे कि हम लोगों ने डेवलप करके उस नाम को क्लियर किया और हमारे आसूचना इकाई द्वारा, हमारे एसआईटी टीम द्वारा उस सनोज नाम के व्यक्ति की पहले पहचान की गई। जब उस सनोज नाम की व्यक्ति की पहचान हुई तो पता चला कि रविदास टोला का सनोज रविदास है, वही इस रविदास टोले में उस नाम का है। उसके बाद जो बोरा था, उस बोरे की पहचान अन्य स्रोतों से भी करवाई गई और स्रोत से करवा करके जब उसके घर पर रेड किया गया तो सेम बोरा, सेम नाम लिखा हुआ दूसरा बोरा भी सनोज रविदास के घर से बरामद हुआ। इससे यह कंफर्म हो गया कि मर्डर का सूत्र इसी घर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जब सनोज रविदास को पूछताछ के लिए थाना लाया गया, थाना लाने के बाद जो इस कांड के सभी मुख्य अभियुक्त थे अपने घर से इमीडिएट पुलिस का एक्शन देखते हुए फरार हो गए। उसके बाद जब सनोज रविदास से पूछताछ की गई, उसके बच्चे के बारे में पूछताछ की गई, तो वो पहले पुलिस को चकमा देने का कोशिश किया, बताया कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, वो तमिलनाडु में काम करने के लिए गया हुआ है। जब उसके बेटे का मोबाइल नंबर पता करके जब उसका सीडीआर निकाला गया, तकनीकी साक्ष्य संकलन किया गया, तो पाया गया कि वो कंटिन्यू घटना के बाद से इसी गांव में है
और जब पुलिस की रेड हुई उसके बाद वो गांव छोड़ करके नवादा की ओर मूव किया है। तब इमीडिएट टीम हमारी जो है नवादा गई। नवादा जाने के बाद सनोज रविदास के पुत्र संदीप कुमार और उसके साथ दिलशान रविदास, जो कि दोनों घटना में शामिल थे, दोनों को नवादा जिला के कौआकोल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया कि इस घटना में लोकेश रविदास, धर्मवीर रविदास, संदीप कुमार और दिलशान रविदास ये हम सभी शामिल थे। इसके अलावा एक अन्य और अभियुक्त थे जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी प्रस्थान कर चुकी है। ये सभी जो है जो घटना के संदर्भ में खुलासा किए कि मृतक अंकुश के ऊपर छोटू रविदास उर्फ लोकेश रविदास का 20,000 रुपया बकाया था। एक्चुअली ये सभी जो है एक चोर गिरोह के सदस्य हैं और सारे मिल करके चोरी की घटनाओं को अंजाम आसपास के गांव में देते थे और उसी चोरी का पैसा का बंटवारा 20,000 रुपया होना था। उसमें जो है मृतक अंकुश जो है उसके पास 20,000 रुपया बकाया था। उसी बकाया पैसे की मांग जो है ये सभी करते थे और वो उस पैसे को नहीं दे रहा था। तब इन लोगों ने इस एक प्लान के तहत घटना के दिन 16 तारीख को आराम से घटना जहां पर बोड़े में लाश फेंका हुआ तालाब में मिला, उससे करीब आधा किलोमीटर दूर एक अलंग पर ये सभी रात को 8 बजे ताड़ी ला करके सभी ने 7 लोग ताड़ी पिए, जिसमें कि दोनों मृतक बच्चे भी शामिल थे। सभी ताड़ी पी करके और छोटू रविदास, धर्मवीर रविदास, संदीप और दिलशान सभी मिल करके जो है पहले अंकुश का गला घोट करके हत्या कर दिया गया। जब अंकुश मर गया तो उसके पश्चात जो दूसरा बच्चा था वो चिल्लाने लगा कि हम जो है घर में जाकर के सबको इस घटना के बारे में बता देंगे। तब उस दूसरे बच्चे की भी गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के पश्चात संदीप और दिलशान इन दोनों को बाकी सभी अभियुक्तों ने बोला कि जाओ घर से बोड़ा लेकर के आओ। तब संदीप रविदास जो है अपने घर में गया और घर से एक बोड़ा लाया और दूसरा दिलशान रविदास ने एक बोड़ा लाया, जिसमें कि बच्चे की लाश को डाल करके उसको रस्सी से बांध करके उसके अंदर पत्थर और संदीप कुमार द्वारा लाया गया एक परफ्यूम का बोतल भी उस सारे बॉडी पर छिड़क करके उस बोड़े में डाल दिया गया था ताकि बॉडी से स्मेल नहीं आए। फिर 16 तारीख को 11 बजे रात में उस तालाब में दोनों बच्चे का डेड बॉडी को बोड़े में बांध करके पत्थर उत्थर उसमें भर करके फेंक दिया गया ताकि वो पत्थर के भार से बॉडी जो है ऊपर नहीं आए। फिर जब 19 तारीख को ये बच्चों की जब डेड बॉडी बरामद हुई उस समय भी ये सारे अभियुक्त वहीं आसपास खड़ा होकर के देख रहे थे और हंगामा करने में भी ये लोग वहाँ पर कुछ सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उसके पश्चात ये सभी सोच लिए कि अब पुलिस को कोई जानकारी नहीं होनी है, तब तक ये अपने घर पर ही थे। जब पुलिस सूत्र के आधार पर जो तुरुप का पत्ता हम लोग का था, जो घोड़े पर सनोज नाम लिखा हुआ था, उसके आधार पर उस सूत्र को तलाशते तलाशते जब पुलिस सनोज रविदास के घर पहुंची तब ये सारे अभियुक्त घर छोड़ करके भाग गए और भागने के पश्चात 2 अभियुक्त जाकर के कौआकोल में छिप गए थे। एक अभियुक्त चेवाड़ा में छिपा हुआ था और एक अभियुक्त पटना भाग गया था। इन चारों अभियुक्तों को हमारी एसआईटी की टीम, हमारे अन्य जो इस टीम में शामिल जितने भी पदाधिकारी थे, सभी जाकर के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए। गिरफ्तार करके जब इन सारे के बाद से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि 20,000 रुपया बकाया था जो कि अंकुश नहीं दे रहा था। उसी बकाया के चलते जो है हम सभी उसे ताड़ी पिए और उसे भी ताड़ी पिलाए और पिलाने के बाद जो है घटना के दिन मतलब कि 16/5 को लगभग 10 बजे उसकी हत्या हम लोग गला दबा करके किए। गला दबाने के बाद जो है 11 बजे के लगभग में उसे उस तालाब में ले जा करके फेंक दिया। पता है, लेकिन ये बता रहे थे कि
कुछ एक साल पहले जो है कुछ ट्रैक्टर से कोई ससबहाना के पास किन्हीं साहु जी का गोदाम था, वहाँ से लगभग 20-25 बोरा गेहूं और चावल चोरी किए थे। उसी चोरी का पैसे का बकाया अभी तक चल रहा था। उसके अलावा गांव में किसी का मोटर खोल लेना, किसी का स्टार्टर खोल लेना, किसी के बागीचे में जाकर के आम चुरा लेना, किसी के तालाब से मछली चुरा लेना, यही छोटी मोटी चोरी का धंधा ये लोग करते थे। और इसी धंधे में सब एक साथ एक छोटा चोर गिरोह बना रखा है इन लोगों ने, और इसी गिरोह के द्वारा जो है पैसे की बंटवारा लेकर के ये घटना को अंजाम दिया। सब एक ही नहीं, उसमें जो है 2 लड़के जो हैं लोकेश रविदास और धर्मवीर रविदास, ये करीब 20 से 22 वर्ष के उम्र के हैं, और बाकी संदीप और दिलशान ये लगभग 17 से 18 के बीच के हैं। उम्मीद है कि आज रात तक उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। कुल 7 लोग थे ना? कुल 7 लोग घटना में मतलब घटना कारित करने में 5 लोग थे। 2 जो है जो बच्चे थे जिनकी हत्या हो चुकी, वो 7 मिलकर के वहाँ ताड़ी वाड़ी पी रहे थे, और ताड़ी पीने के क्रम में ही ये घटना को अंजाम दिया। तेजाब फ्लड जो धूप में रहा उसके चलते जो है बॉडी जो है ये ब्लैकनिंग हो गई थी, ये सब बात